नमस्कार दोस्तों, आज हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी में हम लोग बात करेंगे मेनर्स डिजीज के बारे में। मेनर्स डिजीज जो कानों का एक प्रॉब्लम बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। कानों में आवाज, टिनिटास, उसके साथ वर्टिगो ठीक नहीं होता है। ईएनटी डॉक्टर्स दिखाते हैं, ऑडियोमेट्री, टिम्पैनोमेट्री टेस्ट कराते हैं, बोलते हैं कानों में आपका डीफनेस हो चुका है, मशीन लगा लीजिए। वर्टिगो के लिए दवाई लेते हैं तो वर्टिगो भी कम नहीं होता है। कितना दिन तक चलेगा ये चीज, इसका क्या कोई क्योर है, क्यों ये होता है, होम्योपैथी में कितना दिन, कौन से हद तक हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो का हर पॉइंट इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, वीडियो को स्किप मत कीजिए। नाउ कमिंग टू मेनर्स डिजीज। मेनर्स डिजीज जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं मेनर्स डिजीज ये क्या है। ये एक्चुअली एक इनर ईयर कंडीशन होता है जो लगभग 40 से लेके 60 इयर्स के बीचों में डेवलप करता है। काफी हद तक मेल प्रीडोमिनेंसी रहता है। मेल्स में ये ज्यादा पाया जाता है, फीमेल में भी होता है, ऐसा नहीं है कि फीमेल में नहीं होता है। जनरली एक कान में ज्यादा होता है। सिम्टम्स जो होते हैं वो है, एक कान में एक टिनिटस होता है जो शौ शौ शुर शुर ऐसा कोई आवाज होता है। उसके साथ आपका सडन वर्टिगो स्टार्ट होता है, सर चक्कर आना स्टार्ट होता है, कभी मुझको डाइना फेंक दे, कहीं मुझको बाया फेंक दे, ऐसा टाइप का होता है। और ये जो वर्टिगो है इतना सीवियर भी हो सकता है कि ये 10-12 मिनट में कभी कभी खत्म भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी 1-2 दिन कांस्टेंट रह सकता है। जब तक ना वर्टिगो का मेडिसिन ले तब तक ये ठीक नहीं होता है। और एडवांस केसेस में तो पेशेंट को वर्टिगो का जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो लेने के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। लगातार वर्टिगो 1-2 दिन तक चलता ही रहता है। मेनर्स डिजीज का सबसे बड़ा जो सिम्टोमेटिक ट्रायड है वो है अर्ली केसेस में इसमें कोई हियरिंग लॉस नहीं होता है। कुछ दिन जाने के बाद इसमें हियरिंग लॉस होता है और उसके साथ फुलनेस, एक प्लगिंग सेंसेशन इन ईयर भी रहता है, कान में भारी भारीपन। देखिए, मेनर्स डिजीज का जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है उसमें कभी एक एक जगह थ्योरी है, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या कानों में सर्दी जमा होना या कानों में इंजुरी होना या कोई ज्यादा हाई पिच साउंड्स में सडनली चला जाना, कानों का पर्दा का प्रॉब्लम, ये सब कुछ मेनर्स डिजीज जैसे ला सकता है। ऐसे मेनर्स डिजीज ऐसे भी आ सकता है जिसमें कोई आपका कारण ना हो। दोनों चीज में ही मेनर्स डिजीज विदाउट एनी प्रीडिस्पोजिंग कॉज मेनर्स डिजीज कभी भी किसी पेशेंट का इफेक्ट कर सकता है। जैसे पुअर फ्लूइड ड्रेनेज इन इनर ईयर कॉल्ड एंडोलिम्प, इसमें भी मेनर्स डिजीज होता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स काफी है जिसमें मेनर्स डिजीज होता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसास, इसमें भी मेनर्स डिजीज देखा जाता है। सोरियासिस के केसेस में भी मेनर्स डिजीज कभी कभी देखा जाता है। वायरल यूआरटीआई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्रॉनिक जो होता है, जेनेटिकली प्रीडोमिनेंसी मेनर्स डिजीज में देखा जाता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पेशेंट के फैमिली में था तो पेशेंट को हुआ है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, वर्टिगो एंड हियरिंग लॉस। वर्टिगो एंड हियरिंग लॉस आर दो कॉमन कॉज ऑफ मेनर्स डिजीज। ये काफी देखा गया है मेनर्स डिजीज के केसेस में। नाउ कमिंग टू इसका, अगर राइट टाइम में ट्रीटमेंट हो जाए तो इसका प्रॉब्लम क्या हम लोग होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, ठीक कर सकते हैं। इसमें हम लोग सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस देते हैं कि अर्ली टू ट्रीट एंड अर्ली टू क्योर। मेनर्स डिजीज अगर आपका है या फिर आपका कोई भी पेशेंट का है, नियरेस्ट डियरेस्ट कोई भी फैमिली मेंबर्स का है, तो आप डेफिनेटली अपने लोकल होम्योपैथी डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए जो अच्छे सीनियर है, सिंगल मेडिसिन प्योर होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं।
पूरा केस हिस्ट्री बना के होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल मायाज्मेटिक मेडिसिन देते हैं, या फिर हम लोगों के ऑनलाइन ट्रीटमेंट से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों का एक नंबर रहता है 8617032935, उसमें आप कांटेक्ट कीजिए, हम लोगों का टीम आपसे कांटेक्ट करेगा। ये एक पेड सर्विस है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डालने के बाद जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा उस दिन आपसे मेरा डायरेक्ट बात होगा। हर पेशेंट का केस हिस्ट्री मैं खुद बनाता हूं और उसको सब कुछ समझा दिया जाता है। नाउ कमिंग टू कौन से कैटेगरी में कौन सा ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट मेनस डिजीज का अगर एक्यूट है उसमें कुछ तो मेडिसिन मैं ऐसा बोल दूंगा इसी वीडियो में आगे कि आप घर में ले सकते हैं, ओटीसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपका काफी इंप्रूवमेंट रहेगा। लेकिन अगर आपको मेनस डिजीज एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, ईएनटी डॉक्टर्स ने या फिर कोई सीनियर डॉक्टर ने डायग्नोसिस कर दिया है, तो डेफिनेटली आपको कॉन्टिन्यूअस 6 महीना, कभी कभी 1 साल या थोड़ा उससे ज्यादा भी टाइम लगता है, कॉन्टिन्यूअस प्रॉपर होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल मायाज्मेटिक ट्रीटमेंट चाहिए, जिससे ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और एडवांस केसेस जो 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल से मेनस डिजीज से परेशान है और इससे आपको काफी परेशानी हो चुका है, बहुत सारा ट्रीटमेंट आपने कर लिया है लेकिन प्रॉब्लम आपका बढ़ ही जा रहा है, ऐसे भी केसेस हम लोगों के पास आते हैं जिसमें मशीन यूज कर रहे हैं फिर भी टिनिटस कम नहीं हो रहा है, फिर भी उनका जो हियरिंग का प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस को भी हम लोग अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी ट्रीटमेंट से काफी हद तक इंप्रूवमेंट देते हैं, एक जगह पे रोक के रखते हैं और पेशेंट बेटर फील करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या है, ये अगर आपके मन में बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसके लिए मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट है होम्योपैथी डॉक्टर व्हाट यू शुड नो, ऐसा एक अनोखा प्लेलिस्ट जो मेरे चैनल में ही है, किसी होम्योपैथी डॉक्टर के यूट्यूब चैनल में ऐसा प्लेलिस्ट नहीं है। तो होम्योपैथी डॉक्टर व्हाट यू शुड नो प्लेलिस्ट में जाके वहां पे सर्च कीजिए, वहां पे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी मायाज्मेटिक ट्रीटमेंट, इसके ऊपर 2-3 वीडियो है, वो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। नाउ कमिंग टू होम्योपैथी मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन में सबसे हेड रेमेडी जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है चेनोपोडियम। मैं मेडिसिन कभी भी एम्पेरिकली नहीं बताता हूं कि फलाना फलाना बीमारी हुआ है तो आप ये मेडिसिन का 2 बूंद, वो मेडिसिन का 2 बूंद, या फिर तीनों चारों मेडिसिन को एक साथ में मिक्स कर लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपका प्रॉब्लम कभी भी घटेगा भी नहीं। ऐसा हो सकता है अर्ली स्टेज में इससे आपको कुछ हद तक रिलीफ मिले, उसके बाद कुछ भी रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये होम्योपैथी का रॉन्ग फॉर्म है, ऐसा प्रैक्टिस मैं करता भी नहीं हूं। किसी पेशेंट को ऐसे मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन करने से मैं बारण करता हूं, मना करता हूं। हाँ, मेडिसिन आप डेफिनेटली ले सकते हैं अगर उसका स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक एक्शन या स्पेसिफिक सिम्टम से आपका मैच हो तो चेनोपोडियम का जो मेडिसिन है, चेनोपोडियम जो मेडिसिन है, इसका जो सिम्टम्स होता है वो है हियर्स द हाई पिच्ड साउंड बेटर, कैन नॉट हियर लो पिच साउंड, मतलब बहुत ज्यादा चीख के अगर बोलेंगे तो पेशेंट सुनता है, धीरे धीरे बोलेंगे तो नहीं सुनता है। इसके साथ पेशेंट का चीख के बोलेंगे, जोर से साउंड देंगे, नॉइजी साउंड देंगे, पेशेंट सुनेगा। इसके साथ पेशेंट का उसमें सेंसिटिविटी भी रहता है, जैसे अक्सर बोलते हैं इतना जोर से क्यों बोल रहे हो, क्या मैं बहरा हूं, ये बोलेगा। इसके साथ जो वर्टिगो है, इसमें अगर आप चेनोपोडियम स्टार्टिंग में 30 पोटेंसी 1 चम्मच पानी में 2-3 बूंद डाल के दिन में 3 बार 7-10 दिन 15 दिन दे दीजिए, काफी इंप्रूवमेंट हुआ। उसके बाद 200 पोटेंसी 1 चम्मच पानी में 2-3 बूंद डाल के दिन में 2 बार करके 10 दिन दीजिए, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट रहेगा। इसके बाद आता है नेट्रम सैलिसाइलिकम। इस मेडिसिन का जो सिम्टम्स है वह टिनिटस होगा, कांस्टेंट ऑफ ए लो टोन, मतलब टिनिटस कान में शो शो आवाज हो रहा है, शांशा आवाज हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। बोलेगा पेशेंट, जे डॉक्टर साहब मेरे कान में धीरे धीरे आवाज होता है, ज्यादा आवाज तो नहीं होता है, मैं सहन कर लेता हूं, अभी यूज टू हो चुका हूं, नॉर्मल है। उसके साथ जीडीनेस होता है, एक झिमुनी टाइप का, मतलब एक स्लीपीनेस, एक नींद टाइप का आने का जैसे जीडीनेस होता है। उसके साथ अगर वर्टिगो रहे, ये तीनों ट्रायड मिक्स होना चाहिए, मतलब टिनिटस ऑफ ए लो टोन एंड ए जीडीनेस व्हेन लाइंग डाउन, पर्टिकुलरली सो जाता है तो और भी वो सुस्त हो जाता है, जीडीनेस आ जाता है, और उसके साथ आपका वर्टिगो होता है, कानों में जो वर्टिगो होता है, इसमें आपका काफी अच्छा काम करता है ये जो
नेट्रम सैलिसाइलिकम है, इसका पोटेंसी भी सेम जैसे मैंने बोला चिनोपोडियम में पहले 30, उसके बाद 200। थोड़ा वीडियो को पीछे ले जाके स्क्रॉल करके सुन लीजिए। नाउ कमिंग टू और एक मेडिसिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, सैलिसाइलिकम एसिटिकम। इससे पहले वाला मेडिसिन था नेट्रम सैलिसाइलिकम, अभी है सैलिसाइलिकम एसिटिकम। ये क्या है? इसमें है नार्वास डीपनेस, मतलब कान का उसका प्रॉब्लम तो है, लेकिन जितना ज्यादा वो दिखा रहा है उतना ज्यादा नहीं है, जितना ज्यादा वो डर रहा है उतना ज्यादा वो नहीं है। और जब भी उसका वर्टिगो आता है बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, एंग्जास हो जाता है, पैनिक हो जाता है। मेनस डिजीज विथ एंग्जाइटी, विथ नर्वसनेस, विथ ट्रिमेंडस पैनिक अटैक्स, विथ आपका कान में जो रोअरिंग का आवाज होता है उसका, और उसके साथ आपका एक नोसिया, एक कॉन्कोमिटेंट होता है। नोसिया में एक कॉन्कोमिटेंट होता है कि उल्टी टाइप का आता है, ऐसे टाइप का अगर हो तो आपका मेडिसिन है सैलिसाइलिकम एसिटिकम। इसके साथ अगर आपका हाइपरमिया, रश ऑफ ब्लड इन फेस एंड फोरहेड होगा, इसमें भी आपका ये जो हाइपरमिया, रश ऑफ ब्लड इन फोरहेड है, उसके साथ आपका नर्वसनेस, पैनिक अटैक्स विथ वर्टिगो एंड नोसिया, ये कॉन्कोमिटेंट आएगा, तो आपका सैलिसाइलिकम एसिटिकम बहुत अच्छा काम करता है। टू कंट्रोल द वर्टिगो इन मेनर्स डिजीज, दो मेडिसिन मैं अक्सर यूज करता हूं, एक साथ में यूज करता हूं। अगर मेनर्स डिजीज आपका है, वर्टिगो कोई भी दवाई से रिलीफ नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम दे रहा है वर्टिगो, तो आप जब भी वर्टिगो हो तो कोनियम मैकुलेटम 30 एंड थेरिडियन 30, ये दो मेडिसिन 1-2 मिनट आगे पीछे करके दिन में 3 बार या 4 बार या हर 2 घंटे में भी ले सकते हैं। किसी का 2 बूंद ले लिया, 1-2 मिनट वेट करके फिर दूसरे का 2 बूंद ले लिया, ऐसे करके दिन में 3 बार, खाने के बाद दिन में 4 बार या 2 घंटे बाद आप यूज कीजिए, या फिर ज्यादा वर्टिगो तो हर घंटे में 1 बार यूज कीजिए दोनों मेडिसिन को 1-2 मिनट आगे पीछे करके, तो काफी आपका इंप्रूवमेंट रहेगा और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, वर्टिगो कम हो जाता है। और एक मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है मेनर डिजीज में, वो है चिनिनम साल्प। चिनिनम साल्प जो है कान में रिंगिंग आवाज, कान में टिनिटस, उसके साथ बहुत ज्यादा ठंडा, चिलीनेस बहुत होता है मुझको, और वर्टिगो और रिपीटेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन सेम टाइम, मतलब हर रोज एक ही टाइम में एक ही कोई कंजंक्शन या घटना के टाइम, कोई टाइम स्लॉट में आपका वर्टिगो रिपीट कर रहा है, वर्टिगो हो रहा है, टिनिटस हो रहा है, चिलीनेस, शीतलता बोध जो होता है, जो ठंडा लगता है शरीर में, चिलीनेस, ये अगर आपका है तो चिनिनम साल्प ये आपका अच्छा मेडिसिन है मेनस डिजीज में। और सबसे बड़ा चीज जो होता है कि डोज एंड पोटेंसी, वैसे ही जो इसके चिनोपोडियम पार्ट में मैंने वीडियो को बताया कि पहले 30 पोटेंसी, उसके बाद 200 पोटेंसी, वीडियो को पीछे जाके सुन लीजिए। अगर ये सब मेडिसिन जो मैंने यहाँ पे बताया अगर आप लेते हैं, आपका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ आप डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन हम लोगों से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको और कुछ जानना है रिगार्डिंग दिस टॉपिक या एनी काइंड ऑफ होम्योपैथी रिलेटेड टॉपिक, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हर इंक्विजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव कमेंट का मैं आंसर देने का कोशिश करता हूं। और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।